अकड़ एक ऐसा शब्द होता है जिसमें मात्रा नहीं होती, लेकिन जिस नेता में अकड़ होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। वो कानून व्यवस्था तक को चुनौती दे देते हैं और ऐसा ही हुआ है राजस्थान में, जहां एसडीएम को थप्पड़ मारा नरेश मीणा नाम के एक नेता ने। गिरफ्तारी होती है लेकिन 24 घंटे इसमें लग जाते हैं और इन 24 घंटों में भारी हंगामा होता है, पथराव होता है, आगजनी होती है, क्योंकि शायद कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि वो कानून व्यवस्था से भी ऊपर हैं, वो चाहे कुछ भी करें उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक नेता की अकड़ की वजह से यह आग लगी है। एक नेता की अकड़ की वजह से यह बवाल हुआ है। मेरा कोई क्या कर लेगा वाली सोच ने 24 घंटे यह अशांति फैलाई। नेतागिरी की अकड़ की वजह से ही एसडीएम को थप्पड़ मारा गया। जनता को ढाल बनाकर अपराध अपमान करती नेतागिरी के खिलाफ आज दस्तक दीजिए। खबर दिखाने की वजह ये नेता, नाम नरेश मीणा, राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव सीट पर कांग्रेस का बागी और निर्दलीय प्रत्याशी, जिसने बुधवार दोपहर 12 बजे एक मतदान केंद्र के भीतर से निकलकर तमतमाते हुए सीधे एसडीएम को थप्पड़ खींचकर मारा। इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। सोचिए किसी नेता में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है जो वो दर्जनों पुलिस वालों के सामने एसडीएम को थप्पड़ मारे। आरोपी नेता नरेश मीणा को 24 घंटे के भीतर भारी पुलिस बल लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान भी ये अपनी अकड़ दिखाता हुआ नजर आता है। इस 24 घंटे के भीतर एक नेता की वजह से क्या कुछ टोंक में नहीं हुआ। बुधवार रात पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया, लेकिन इसके समर्थक ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। रात में ही पुलिस की हिरासत से नरेश के समर्थक उसे छुड़ा ले जाते हैं। सुबह और पुलिस फोर्स फिर दाखिल होकर घेराबंदी करती है। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में जमकर पथराव होता है। दोपहर 12 बजे नरेश मीणा को पुलिस फिर गिरफ्तार करती है। इसके बाद नरेश के समर्थक फिर से कुछ जगहों पर आगजनी सड़क पर करते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा इस बात को घमंड के साथ मीडिया के सामने कहता है कि उसने एसडीएम को मारा है और पुलिस के अधिकारियों को पीटा है। एक आंगनबाड़ी महिला थी, एक टीचर था और एक आंगनबाड़ी महिला का पति था। उनको जबरदस्ती दादागिरी से वोट डलवाया। मुझे पता लगा, मैं गया, मैंने पूछा तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब ये एसडीएम है, इसने जबरदस्ती वोट, मैंने रोक नहीं पाया, मैंने उसके थप्पड़ मारी है। ये बात सही है, लेकिन उसके और बढ़नी चाहिए जिस तरह का वो नेचर उसका था। नरेश मीणा आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने एसडीएम को मारा है और हाँ हमने एसपी को मारा है, पुलिस वालों को मारा है, घायल किया है। इसके बाद जब उनके स्वीकारोक्ति के बाद अब गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है और इसीलिए पुलिस जो है पूरे बंदोबस्त के साथ जा रही है। शांति का अपील लगातार किया जा रहा है कि गांव वाले कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। इतना भारी पुलिस बल लगाकर एक मनबढ़ नेता को गिरफ्तार किया जाता है। नरेश मीणा ने एसडीएम के साथ गुंडागर्दी सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए की। कैसे इसे समझ लीजिए। बुधवार को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होती है। समरावता गांव के लोग अपनी पंचायत को देवली के बजाय उनियारा में शामिल करने की मांग के साथ वोट का बहिष्कार करते हैं। प्रशासन कहता है चुनाव आचार संहिता लगी है, अभी कोई मांग पूरी नहीं कर सकते। इस बीच गाँव वालों के साथ उनके धरने में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी शामिल होते हैं। तभी प्रशासन ने वोट का बहिष्कार करते गांव में शिक्षक और आशा कर्मचारी से समझा बुझाकर वोट डलवा दिया और दावा है इसीलिए एसडीएम पर गुस्सा दिखाते हुए नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया। जैसे ही यहाँ के एसडीएम जो तैनात थे अमित चौधरी, उन्होंने 3 आशा सहयोगियों का वोट दिलवाया बहिष्कार तोड़वाने के लिए। नरेश मीणा आग बबूला हो गए और थप्पड़ रशीद कर दिए एसडीएम का। उसके बाद धरने पर बैठ गए। शाम तक पुलिस इंतजार करती रही कि वोटिंग खत्म होने के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, नरेश मीणा को गिरफ्तारी करने के लिए यहां पर आ गए और देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आगजनी हुई। आगजनी केवल एक गाड़ी में नहीं हुई, आप चलते चले जाइए और देखते चले जाइएगा कि एक एक करके गाड़ियां, जीप सब जलाई गई है। ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये बुलेट और बड़ी गाड़ियां जो जलाई गई है। पेड़ की हालत देखिए किस तरह से हो रखा है।
गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया है, जबकि पुलिस वालों का कहना है कि 3 एसडीएफ के जवान घायल हुए हैं। टोंक के आसपास की जो सारी जनता थी वो लंबे समय तक, लगभग 1 दिन तक बहुत ही तनाव भरे माहौल में रही। अभी भी तनाव की स्थिति जैसी वहां पर लगती है। थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा को यह एहसास हुआ कि उसकी गिरफ्तारी होगी। गांव में मंच लगाया, वहां पर डीजे लगवाया, डीजे पर स्थानीय गाने बजवाए, लोगों को अपनी तरफ से खाना देने की बात कर दी। अब जो गांव वाले इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि उन्हें अलग पंचायत दिया जाए वरना वो वोट का बहिष्कार करेंगे, वो मांग हो गई पीछे और आगे आ गया केवल नरेश मीणा का मामला, वो थप्पड़ कांड का मामला। खूब हंगामा हुआ और ऐसा करने वाला नरेश मीणा अकेला नेता नहीं है। कोई नेता किसी अधिकारी से बदसलूकी क्यों करता है? जाति का बड़ा नेता बनने के लिए, धर्म का बड़ा नेता बनने के लिए, चुनाव के दौरान ताकत दिखाने के लिए, वोट पाने के लिए, अपनी मजबूती का एहसास कराने के लिए, समर्थकों के बीच रसूख दिखाने के लिए। जैसे टोक में एक थप्पड़ से माहौल बिगाड़ देने वाले नरेश मीणा का ही ये पुराना वीडियो, जिसमें धरना देते किसानों की बात करते हुए अधिकारी के सामने अकड़ दिखाते नरेश मीणा का तरीका देखिए। भेजे में से निकाल देना। एक सिंघविकार कोई असर होना आपको तो भेजे में से निकाल देना। ये किसानों का बेटे हो, मैं किसान का बेटा, और आपको वो तो मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक किसान के बेटे हो। ये अनिया बनिया होता ना आप तो अभी मैं बता देता, पर आप किसान के बेटे हो। अगर किसानों को दिक्कत आ गई तो नरेश मीणा की दिक्कत है, नरेश मीणा को दिक्कत हुई तो पूरी छबड़ा छिबड़ों में दिक्कत आ जाएगी। नरेश मीणा जैसे नेता अधिकतर धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान सियासत की गर्मी में आपा खो देते हैं। जैसे बुधवार को एसडीएम को थप्पड़ मारा। नरेश मीणा पर अब तक 23 केस दर्ज हैं। अधिकतर केस सड़क जाम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, राजकार्य में बाधा के, यानी राजनीति चमकाते हुए ही अधिकतर केस दर्ज हुए। और जब नरेश मीणा के एक थप्पड़ की वजह से हालत ये हुई कि बवाल में कई पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं, इनमें से कई गंभीर। बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, सत्ता में आने पर हर कोई अधिकारियों को देख लेने की धमकी देता है। कानपुर की सीसामऊ सीट का ही उदाहरण लीजिए। उपचुनाव में प्रचार करने यहाँ शिवपाल यादव पहुँचे, कहा अधिकारी का नाम नोट कर लेना, हम भी बाद में बताएंगे। जो भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के लोग अगर आपका नाम लिखें, उनके नाम आप जरूर लिख लेना और मेरे पास जरूर भिजवाने का काम करें। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, आपको परेशानियां दी, आपके नाम लिखे हैं, आपको डराने का काम किया है, उनको हम ढूंढेंगे। और जैसे ढूंढेंगे, अगर रिटायर हो गए होंगे तो बहुत आसानी और होगी ना। बहुत सत्ता में आने पर देख लेंगे वाला ऐसा ही दांव महाराष्ट्र में भी नजर आता है, जहां नेताओं के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की जांच की जा रही है। उद्धव ठाकरे का बैग जांचा गया तो अधिकारियों का ही वीडियो बनाकर गुस्से में पूछते रहे, तुम सत्ता पक्ष के नेताओं का बैग चेक करते हो या नहीं। माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. ठीक आहे, नक्की सर. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी, माझा युरिन पॉट पण तपासा. मेरे आगे हिम्मत कैसे हुई, यही सोच नेताओं का व्यवहार अचानक बदल देती है। मेरी सत्ता मुझी से म्याऊं वाली हेकड़ी नेताओं को नैतिकता भुला देती है। मेरे आगे सर सर कहने वाला अब मुझसे सवाल कर रहा है। ये दम नेता को अकड़ के मोतियाबिंद का शिकार कर देता है, जिसमें ताजा नाम थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा का जुड़ा है।